हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं लवगणक के कुछ गुण के बारे में। ठीक है, तो लवगणक के कुछ गुण के बारे में देखने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार वापस से लवगणक की डेफिनेशन। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इंडेक्स, कोई भी संख्या अगर इंडेक्स के पावर में ऐसे लिखा हुआ, इंडेक्स के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको लॉग के रूप में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, पहले लॉग लिख लेते थे। ठीक है, अब ये जो बेस हमेशा जहां का तारा था इसको आधार बोलते हैं, और यहाँ जो बाहर वाला नंबर है इसको ऐसे, और ये पावर वाले किनारे ले जाकर बैठा लेते थे। इसको पढ़ते कैसे थे, संख्या ए का लघुगणक, संख्या ए का लघुगणक किस पे, आधार बी पर कितना है, एक्स है। ठीक है, या लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। इसको ऐसे पढ़ते थे, और इसमें कंडीशन क्या होता था, ये जो बी होता था इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, बेस या इसको क्या बोलते थे, आधार। ठीक है, आधार क्या होना चाहिए, आधार हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए और एक के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो ये संख्या है, जिस संख्या का हमको लघुगणक निकालना होता है, लॉगरिथम निकालना होता है, वो हमेशा जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जीरो से बड़ा यानी कि मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और उसके बाद अगर b की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होनी चाहिए, तो b की वैल्यू या तो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, या तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होएगा। ठीक है, यानी आधार 0 से 1 के बीच में हो सकता है, और जो आधार है 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉग का बेसिक डेफिनेशन है। ये सबको कंडीशन पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इस वाले लॉगरिथम का नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ऐसा कहीं लॉगरिथम दे रखा है, उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, यानी इतना पता ही होना चाहिए सबको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, यानी लघुगणक का बेसिक परिभाषा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लघुगणक का। तो पहला इसको हम लोग रफ कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लिखते हैं इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है अगर लॉग बेस बी, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ठीक है, यानी log 1 की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो, कितना होता है, 0 होता है। और ये हम प्रूव करके देखेंगे, यानी b की वैल्यू क्या क्या कंडीशन इसके लिए होना चाहिए, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो नंबर लिखा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हमको इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो क्या करते, देखो प्रूफ लेट कर लेते हैं, लेट। अब हमको इसके इक्वल 0 दिखाना है, अगर 0 आ गए यहाँ तो ये सही लिखा हुआ है, अदरवाइज गलत है। तो पहले इसी को क्या करते हैं, लॉग, यहाँ b है, ये 1 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू 0 निकल गई तो ये जो लिखा हुआ है log 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, अदरवाइज ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, अब ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये log के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब log के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम किसके रूप में कन्वर्ट करना है, पावर के रूप में, इंडिसेस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होता है, देखो बेस को जैसे का तैसा रखना है। ठीक है, जो इधर किनारे रखा हुआ उसको लाके पावर में रखते हैं, और इधर 1 को उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक कंडीशन, देखो b के पावर x दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि b के पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो b के पावर x इक्वल टू क्या लिख लें, b के पावर 0। अब देखो दोनों तरफ, दोनों चीज आपस में जब बराबर होती है, देखो ये आधार हो गया, आधार इक्वल दिख रहा है, तो घात भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, अगर x की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई, 0, तो अब इस x की वैल्यू 0 को जहां लेट करें तो वहां पे रख लेते हैं। तो देखो इधर log बेस b 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो याद रखेंगे ये पहला कंडीशन, यानी log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, चाहे बेस कुछ भी हो। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं इधर, अगर log यहाँ 10 लिखा हुआ 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, डायरेक्ट लिखेंगे 0। इधर log लिखा हुआ है 1, इधर 7 लिखा हुआ, उसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0। इधर log 2, यहाँ 1 लिखा हुआ, किसके इक्वल, 0। इधर log c लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, किसके इक्वल, 0। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पहला प्रॉपर्टी, यानी log 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है,
0 के इक्वल होती है। तो पहला हमारा कंडीशन ये हो गया। अब इसमें एक कंडीशन और है कि बोल रहा है कि अगर लॉगरिथम के हम लोग जब डेफिनेशन पढ़े थे उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में था कि बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, आइए हम उसका रीजन देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लें। हम लोग पढ़े हैं लॉग, ठीक है ना, लॉगरिथम की डेफिनेशन जब देखे थे तो उसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में ये था कि उसका बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों होता है कि बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए? ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो सकता है और या उससे 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो बेस 1 क्यों नहीं होता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। अगर लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, 1 इधर पे मान लो x लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, यानी बेस 1 लिखा हुआ है। अब ये होता है नहीं होता है, लेकिन ये बोला है कि उसमें होना नहीं चाहिए 1। क्यों नहीं होना चाहिए, देखते हैं उसके पीछे कारण। ये लॉग के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग किसके इंडिसेस के रूप में लिखते हैं? देखो, तो बेस जैसे का तैसा रहने देते हैं और इधर जो किनारे बैठा उसको पावर में ले जाकर बैठाते हैं और इस वाले कहां ले जाते हैं, x इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इंडिसेस के रूप में कन्वर्ट हो गया, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब देखना है जब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू चाहे कुछ भी लेंगे, ठीक है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, यानी y के किसी भी वैल्यू के लिए, y के किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज x इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों ऐसा? देखो, अगर y की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गया, 1। अगर y की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, y की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 के पावर 2 इज इक्वल टू x है, तो 1 के पावर 2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। ठीक है, और अगर y की वैल्यू अगर 100 ले रहे हैं तो देखो 1 के पावर 100 इज इक्वल टू क्या है, x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो हम चाहे y की कुछ भी वैल्यू ले लें, x की हमेशा कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलती है। ठीक है, इस वजह से लॉग में बेस 1 डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि चाहे हम लोग y की कोई सी भी वैल्यू रख लें, हमेशा x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। इस वजह से लॉग बेस 1 नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, यानी बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए लॉग जब बेस 1 होता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, इसको भी नोट कर लें, इसको भी रफ करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। लवगणक का प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड नंबर का देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि अगर लॉग बेस b है और जितना बेस है उतने ही संख्या का हमको लवगणक निकालना है, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, और कंडीशन हमको इसमें याद रखना है क्या है कि v की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो v लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है या नहीं होती है। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, अब इसको लेट कर लेते हैं, माना लॉग b बेस और संख्या b का लवगणक x के इक्वल, मतलब अभी में x की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 आता है तो ये जो कंडीशन लिखा हुआ वह सही होता है, अदरवाइज ये कंडीशन क्या होएगा, गलत होएगा। ठीक है, तो अब इधर देखें कि अगर log b टू द बेस b इज इक्वल टू कितना है, x है, तो अब ये log के रूप में लिखा हुआ है, तो पहले इसको किसके रूप में लिखें, इंडिसेस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेस को जैसे का तैसा रहने देते हैं, बेस को जैसे का तैसा, जो किनारे लिखा उसको पावर में लाते हैं और जो संख्या लिखी उसको एकदम इधर किनारे रख देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो दो चीज, b के पावर x लिखा हुआ इधर इज इक्वल टू b के पावर जब पूछना उसका मतलब क्या है, 1 है। अब दो चीजें आपस में इक्वल है, दो चीजें आपस में इक्वल है, जब बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होएगा, इक्वल होएगा, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। जब x की वैल्यू 1 मिल गई तो हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे रखते हैं तो log b ये क्या मिल गया यहाँ पे 1। तो जब कभी भी किसी भी संख्या का लॉग लेते हैं और उसी के इक्वल उसका बेस भी होता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। जैसे हम लोग एग्जांपल के रूप में लिख ले, इधर लॉग लिखा हुआ है 10 बेस है और संख्या 10 का भी हमको लघुगणक निकालना है, तो क्या वैल्यू आएगा, 1। डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे log 7 लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है 7, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1। log 100 लिखा हुआ है, 100 का निकालेंगे तो अभी कितना आएगा, 1। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या का अगर हमको लघुगणक निकालना है और उसका बेस भी उसी संख्या के इक्वल है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है,
तो log ऐसे लिख सकते हैं 2, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, ठीक है। log ऐसे लिखा हुआ है e और e, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। यदि ऐसे कुछ लिखा हुआ है log a और इधर a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, होनी क्या 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या का अगर लॉगगणक निकालते हैं और उसका बेस भी उसी संख्या के अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, लोग इसको भी नोट कर लें। तो हम लॉगगणक की दो प्रॉपर्टी देख लिए, लॉगगणक का तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखें। तीसरा प्रॉपर्टी अगर लिखा हुआ है log b इधर x1 प्लस log b x2 इज इक्वल टू होता है log बेस b x1 x2 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि b ग्रेटर देन 1 और b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और क्या x1 और x2 क्या होने चाहिए, x1 x2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करके देखते हैं, अगर इतना लिखा हुआ तो इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं log b x1 प्लस log b x2, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ लेट कर लेते हैं, लेट इसको u के इक्वल मान लेते हैं, इसको v के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको u के इक्वल मारोगे, लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या है log b x1, इसको v के इक्वल मान लिए क्या log b बेस है x2 है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है log के रूप में, तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे, तो बेस जैसे का तैसा, जो किनारे लिखा हुआ है इसके पावर में आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है एकदम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इस वाले को भी लिख लेते हैं, बेस जैसे का तैसा, ये लिखा हुआ इसके पावर में आएगा और ये x2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई क्या है इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर u इक्वल टू x1, ठीक। अब इसको देखें b u, एक साइड वाले को b की पावर v, इधर x1 और x2 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, दोनों को देखो x1 का x2 के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो गया। अब देखिए इधर बेस b दोनों का इक्वल है, देखो दोनों का जो प्रोडक्ट में है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस यानी आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो b के पावर u लिखा हुआ है और b के पावर v लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b के पावर u प्लस v इज इक्वल टू x1 और x2, ठीक है। ये किसके रूप में हो गया, इंडिसेस के रूप में, देखो इसके पावर में ये लिखा हुआ है और इक्वल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, इस चीज को हम लोग लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, देखिए इधर b u प्लस v इज इक्वल टू x1 इंटू का x2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको लॉग के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले लॉग लिख लेते हैं, ये बेस है तो बेस को जैसा का तैसा लिख लेते हैं, जो किनारे लिखा हुआ है ये यहाँ पे लाके रख देते हैं, जो पावर में लिखा उसको ले किनारे बैठा देते हैं, u प्लस v हो गया, ठीक है। अब देखें, अब एक तो हमको मिल गया, अब u की वैल्यू और v की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या माने थे, u बराबर इतना माने थे, v बराबर इतना माने थे, ठीक है। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो इधर क्या मिलेगा log b x1 x2 इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, देखो ये log बेस b x1 है और इसका क्या है log बेस b x2 है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 2 के लिखा हुआ है, अगर 3 के लिए लिखा हुआ है, देखो log b, अगर x1 x2 x3 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, log बेस b x1 प्लस log बेस b x2 प्लस log बेस b x3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 4 लिखा होगा तो 4 लिख सकते हैं, 5 लिखा हो तो 5 तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख के देख लेते हैं, log अगर ऐसा लिखा हो, बेस मान लो 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log लिख लेंगे बेस 10, इधर 2 फिर प्लस log बेस 10, फिर इधर 3 है तो 3 फिर प्लस log
बेस 10 इधर क्या है 5, तो ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में इसको भी समझ लेते हैं। log बेस 10 इधर 5 लिखा हुआ है प्लस log 10 ये बेस 7 लिखा हुआ है प्लस log 10 बेस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। कैसे? देखो, पहले log लिख लोगे और बेस 10 लिखोगे, ठीक है। फिर आपस में इन सब का मल्टीप्लाई लिख लोगे, 5 इंटू का 7 इंटू का 2, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब कभी भी कोई दो अलग अलग बेस क्या होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर दो लघुगणक आपस में सम के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, बेस दोनों का इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी अच्छे तरीके से देख लें और नोट कर लें, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसका प्रूफ बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया इंडेसेस के रूप से लॉगरिथम के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथम से इंडेसेस के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजीली इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। और अगर ऐसा समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। तो अभी हम लोग देखें थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं, कभी गलती ना हो। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, लॉग मान लो बेस b लिखा हुआ है x1 और x2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। bx1 प्लस लॉग बेस bx2, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अगर प्लस के रूप में लिखा होगा, अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर लिखा होगा लॉग, ठीक है, बेस b अगर यहाँ पे लिखा है x1 प्लस x2 के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके रूप में है, प्लस के रूप में अगर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको log b x1 प्लस log b x2 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं लिख सकते। ध्यान देना ये दोनों चीजों कैसे रूप में लिखा हुआ है, प्लस प्लस या माइनस के रूप में लिखा होगा, तो अगर ऐसा लिखा हो तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और अगर ऐसा ये प्रोडक्ट के रूप में तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख लेंगे, और ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे इन दोनों में, अगर ये प्लस या माइनस के रूप में तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर प्लस के रूप में भी लिखा होती है ना करेंगे, अलग अलग के रूप में लिख दें, ठीक है। इसको भी एक बार ध्यान से देख लें। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए विद प्रूफ। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर लिखा होगा लॉग, ठीक है, बेस b है, इधर x1 लिखा हुआ है, ठीक, माइनस का लॉग, इधर बेस b, इधर क्या लिखा हुआ है, x2 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं लॉग बेस b x1 डिवाइड बाई x2 लिख लेते हैं, ठीक है। और कंडीशन हमको वही चीज याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और x1 और x2 क्या है, x1 x2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख लेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ करके, अगर ऐसा लिखा तो इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम प्रूफ करके देखते हैं प्रूफ, ठीक है। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, log b x1 है, फिर प्लस का सॉरी माइनस log बेस b और x2 है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, अब इसके इक्वल हमको इतना प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या है, इस वाले को फिर से लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू log b, इधर x1 हो गया, ठीक है, इधर v इज इक्वल टू क्या मान लें, log बेस b x2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हमको कन्वर्ट करना है, किस में, ये किस रूप में लिखा हुआ है, लॉग के रूप में, तो कन्वर्ट किस में करना है, इंडिसेस के रूप में, यानी पावर के रूप में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस को जैसा का तैसा लिख लेते हैं, ठीक है। जो किनारे बैठा हुआ है इसके पावर में ले जाते हैं, ये जिस संख्या का लघुगणक निकालता है उसको क्या कर देते हैं, किनारे लाके बैठा देते हैं। सेम उसी तरीके से इस वाले को करते हैं। देखो क्या है, बेस को जैसा का तैसा रखते हैं, किनारे इसको पावर में लाके बैठाते हैं, जिस संख्या का लघुगणक निकालना है उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, किनारे बैठा देते हैं। अब ये देखो, इससे ये कन्वर्ट हो गया, ठीक, और इससे हम इसको भी बना सकते हैं, इससे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यह बना लिए, यहाँ से ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो
x1 बाई x2 चाहिए, तो x1 बाई x2 कैसे आएगा? चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है x1 बटा x2 चाहिए, तो x1 में किसका डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाई क्या कर लेता है 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई क्या, इक्वेशन 2 है। तो अब करते हैं, देखो x1 क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड बाई क्या होगा x2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो b के पावर u, इधर क्या मिलेगा b के पावर v, ठीक है। अब इंडिसेस के रूप में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे इंडिसेस के रूप में, कि अगर देखो ये किसके रूप में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, b बेस है और बेस दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो नीचे अगर बेस, देखो दोनों का बेस सेम है, तो नीचे वाले को जब ऊपर ले जाते हैं, अगर पावर नेगेटिव नीचे होता है डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाते हैं क्या मिलता है, पॉजिटिव मिल जाता है। अगर डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव होता है तो न्यूमरेटर में जाते हुए क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो हम लिखे इसको, देखो x1 डिवाइड बाई x2 b के पावर u, अब इनटू में b के पावर क्या मिलेगा, माइनस का v। क्यों माइनस का v, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा b के पावर v लिखा हुआ है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस का v हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों का बेस इक्वल होता है, तो पावर आपस में अगर प्लस होता है जुड़ता है, अगर माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, b के पावर u माइनस v लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो x1 बाई x2 हो गया, इधर ये क्या होगा, b के पावर u माइनस v। अब ये ऐसा लिखा हुआ है, किसके रूप में, इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो लॉग लिख लेते हैं, बेस b लिख लेते हैं, और ये संख्या को लाके इधर बैठा लेते हैं, ठीक है, x1 x2, और पावर वाले के लिए किनारे रख देते हैं u माइनस v। ऐसा हो गया। अब देखो u माइनस v इधर लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, u की वैल्यू और v की वैल्यू कहां से, यहाँ पे लेट करें, तो u की वैल्यू यहाँ ला के रख देते हैं और v की वैल्यू उठा के यहाँ पे ला के रख देते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं लॉग बेस b x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या माने, देखो इधर लॉग बेस b x1 हो गया माइनस का लॉग बेस b क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी लिख लेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लें। इसके एक एग्जांपल लिख देते हैं इधर। अगर लिखा हुआ है लॉग इधर लिखा हुआ है 7, इधर 2 लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा हुआ है, समझ लो लॉग बेस 7 इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग बेस 7, इधर पहले वाला जो पॉजिटिव है इधर क्या होगा बटा 2 लिख ले। अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देख लेंगे एग्जांपल में, देख लेते हैं लॉग इधर 10 लिखा हुआ है, इधर 9/7 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, लॉग बेस 10 ऊपर वाला 9 माइनस का क्या लिख लोगे, लॉग बेस 10 इधर क्या हो जाएगा 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर देखो लॉग किसी लॉग में से बेस सेम है, किसी लॉग में से दूसरे लॉग को घटाया गया बेस सेम है, तो उसको हम लोग डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखो इसका प्रूफ है। तो आप लोग अच्छी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी को भी देख लें और समझ लें। और ये चीज ध्यान में रहे कि ये बेस इक्वल होना चाहिए, तभी अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेस इक्वल नहीं है तो हम वैसा नहीं करेंगे। अगर बेस फिर कन्वर्ट करेंगे, अगर फिर से इक्वल होता है तो वैसा करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। तो बेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें। तो हम लोग लवगड़े के 5वीं प्रॉपर्टी यानी 5वें गुण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 5वां प्रॉपर्टी उसका क्या है, देखिए 5वां प्रॉपर्टी क्या है। तो 5वां प्रॉपर्टी है लॉग बेस b अगर x की पावर लिखा हुआ है n, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है, जो पावर लिखा हुआ तो पहले आ जाता है, और लॉग बेस b वैसे ही रहता है, जिस संख्या का निकालना हो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। और ध्यान रहे फिर वही चीज, b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इधर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोल रहा है, लेकिन ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ लिखा हुआ लेट कर लेते हैं, ठीक, लेट, इसको लेट नहीं चला ऐसे लिख लेते हैं, लॉग बेस b x की पावर n, ठीक है। लेट कर लो इसको, लेट इसके u के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो किसके रूप में लिखा हुआ है, लॉग के रूप में लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, अगर ये लॉग के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग किसके रूप में बनाते हैं, पावर के रूप में। तो क्या करें, बेस को जैसा का तैसा, और ये जो नंबर लिखा है इसके पावर में,
और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको किनारे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका nth रूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टेकिंग nth रूट बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करना है, nth रूट का मतलब है, nth रूट का मतलब क्या, देखो ऐसे जैसे b के पावर u लिखा हुआ है, ऐसे कड़ी लगाते हैं, nth का मतलब यहाँ पे n लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, फिर से x के पावर n, फिर से कड़ी लगाते हैं, ऑर्डर क्या बना लेते हैं n, ठीक है। और हम जानते हैं कड़ी से पावर के रूप में बदलना होता है, तो क्या करते हैं, इसके अंदर वाली चीज जैसे का तैसा और 1 के रूप में, यहाँ ऑर्डर जो होता है तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक। सेम उसी तरीके से इसको करते हैं, x के पावर n लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1/n लिख लेते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं अगर किसी भी संख्या के पावर का पावर लिखा हुआ है तो उसका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो b के पावर, देखो u का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, x के पावर n, x के पावर n और बटा n, n से n कट गया तो क्या मिलेगा, b के पावर u बाई n इज इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया, ठीक है। अब देखो ये पावर के रूप में कन्वर्ट हो गया, अब पावर से फिर से लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, देखो लॉग लिख लेंगे, ये बेस है, बेस को जैसे रहेंगे किनारे लिखा हुआ उसको यहाँ ला के रख लेते हैं, और ये पावर है उसको किनारे उठा के रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इस वाले n का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो u इज इक्वल टू n लॉग b, और ये क्या हो जाएगा, इधर x लिखा हुआ। देखो ये मत सोचना कि ये वाली चीज इधर लिखी हुई तो हम इधर कैसे लिख ले, देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b तो हम इसको b इज इक्वल टू a लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा भी लिख लेंगे, ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा भी लिख लेंगे, तो सेम वही चीज है, दो चीज बराबर है, चाहे इसको उधर लिखो चाहे उसको उधर लिखो, बात एक ही होती है, ठीक। अगर ऐसा लिखा हो, अब u की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, लेट क्या करे थे, ये वाली चीज, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे log बेस b x के पावर n इज इक्वल टू n log बेस b, इधर क्या है x है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, पांचवी प्रॉपर्टी। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर लिखा हुआ है log 10 और इधर लिखा हुआ है 7 के पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 के पावर 5, तो 5 पावर में लिखा हुआ तो इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इधर लाके कर देंगे, तो 5 हो गया, पहले आ जाएगा log बेस 10, इधर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है log, कुछ ना लिखा हुआ मतलब 10 है, x के पावर 7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पावर को पहले ला देंगे, फिर log इधर x लिख लेंगे, ठीक है। तो पावर को क्या होता है, पहले आ जाता है, कभी भी किसी भी संख्या का लॉगरिथम निकालना होता है और वो संख्या पावर के रूप में होता है, तो पावर लॉग क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दें और अच्छे तरीके से लिख लें। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज्यादा यूज होती है हर एक जगह, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तो देखें अभी हम लोग पावर वाली प्रॉपर्टी देखें, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, देखें इसको, अगर ऐसा लिखा हुआ था log b x के पावर n का हमको log निकालना था, जिसका बेस क्या था, b था, तो हम क्या लिखते थे, पावर को पहले लिख लेते, ठीक है, log यहाँ बेस b और यहाँ x लिख लेते, तो हम ये रूल पढ़े अभी अभी। लेकिन देखो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखा हो log बेस b x और इस पूरे के पावर अगर n लिखा हो, तो हम ये नहीं करेंगे कि इस पावर को क्या कर दें, पहले लाके कर दें और log ये बेस b और x ऐसे लिख दें, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, ये 100% क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो पावर ये पूरे के पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे के पावर में लिखने का मतलब है कि ये जैसे log x लिखा हुआ है n टाइम्स, तो log x इंटू log x इंटू log x इंटू log x ऐसे करके, ठीक है। और इसमें खाली केवल इंटू में x के पावर n का मतलब है केवल x का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है, x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू ऐसे करके, ठीक है। और ये चीज ऐसे लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। पूरे लॉग के पावर में होगा तो पावर पहले नहीं आता है, जिस संख्या का लॉग निकालना होता है उस संख्या के पावर में अगर होता है तो वो पावर पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज दोनों में ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लें एक बार। तो आइए हम लोग देखते हैं एक मजेदार क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि लॉग निकालना है किसका, x पावर n बेस कितना है, b इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग एक पढ़े थे ऐसा, ठीक है,
कि अगर किसी भी संख्या का हमको लॉग निकालना है, अगर वो पावर के रूप में दिया हुआ तो पावर पहले आ जाता है, बाकी उस संख्या का लॉग निकाल लेते हैं, उस जो पावर में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ था लॉग बेस बी है और एक्स का हमको लॉगगणक निकालना है, पूरे का पावर एन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको देखें, अगर लॉग बेस बी है और एक्स पावर 7 लिखा हुआ है, यानी जिस संख्या का हमको लॉग निकालना है उसके पावर उसके क्या है, पावर के रूप में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिख लेंगे और लॉग बेस बी और एक्स ये लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। लेकिन ऐसे ये चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी के पावर एक्स 7 पहले आएगा, तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, क्योंकि ये वाला इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी के, ये जैसे ये लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे एक बार। तो अब हम लोग बात करते हैं लवगणक के छठवें प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो लवगणक का छठवां प्रॉपर्टी क्या, अभी देखिए जिस संख्या का हम लोग लवगणक निकालना था वो अगर पावर के रूप में लिखा हुआ था, जितना पावर था वो पहले आ जाता था लवगणक के, ठीक है। अब देखो, अब बेस अगर पावर के रूप में है, ठीक है, अगर बेस अगर पावर के रूप में है तब कैसा इसका प्रॉपर्टी होता है, देखते हैं उसको। अगर देखो छठवां प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है लॉग, अब बेस जो है ये पावर के रूप में और संख्या एक्स का हमको क्या निकालना है, लवगणक निकालना है, तो किसके इक्वल आता है, जो बेस का पावर होता है वो n/n के रूप में आ जाता है, ठीक है। और लॉग और ये बेस ऐसे रहता है और जिस संख्या का लवगणक निकालना वो ऐसे रहता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे और कंडीशन सेम वही चीज, b ग्रेटर देन 1, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और यही चीज पिछले वाले प्रॉपर्टी में पढ़े थे, अगर ये पावर बेस के पावर में लिखा हुआ है, ये वाला पावर पहले कहां था, जिस संख्या का लवगणक निकालना था उसके पावर में था, तो क्या आता, पहले आ जाता था, ठीक है। अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा लिखा होता इतना होता है या नहीं होता है, प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। प्रूफ, अब लेट कर लेते हैं। लेट क्या है, इसको मानते हैं u इज इक्वल टू लॉग बेस b के पावर n और x लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग के रूप में, ठीक है। अगर लॉग के रूप में लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट किसके रूप में करना है, हम लोग पावर के रूप में करना है, ठीक है। तो क्या करें, देखो बेस को जैसा का तैसा रहने देते हैं, यानी b के पावर n, ठीक है। अब क्या करें, जो किनारे बैठा होता है उसके पावर में लाके बैठा देते हैं, ठीक। अब इज इक्वल टू ये x है तो इसको किनारे लाके कर देते हैं। अब जब किसी भी संख्या के पावर का पावर होता है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b के पावर क्या हो गया, nu इज इक्वल टू x। अब ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पावर इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ, फिर इसको किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, लॉग के रूप में। तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग के रूप में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ये बेस b रहेगा, जो किनारे बैठा वो यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू पावर में जो किनारे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है, अब इधर nu लिखा हुआ है तो n का इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो u इज इक्वल मिलेगा 1/n, क्योंकि इधर डिवाइड करोगे तो 1/n में आएगा, लॉग बेस b इधर क्या हो गया, x हो गया, और u की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, इतना करे थे, तो लिख लेंगे लॉग b के पावर n और इधर x लिखा हुआ है, इक्वल होता है 1/n लॉग बेस b और x लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो इजिली इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर log 3 के पावर 7 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखो 20 का पावर लिखा हुआ दिख रहा है, तो बेस का पावर दिखा हुआ है, तो जो पावर होता है उसको 1/n के रूप में लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1/7, फिर log और ये बेस जितना है 3 रहेगा, और किसका निकालना है, 3 का। और ये एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़े थे, अगर जिस भी संख्या का अगर लॉग निकालना है उसका बेस भी उसी के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। तो 1/7 में 1 का मल्टीप्लाई करो, किसके आ जाता है, 1/7 आंसर आ जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग b के पावर 7 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, b के बेस के पावर में लिखा हुआ है तो ये 1/n के रूप में आता है, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, लॉग बेस b है और जिस संख्या का लॉग निकालना वो भी बेस है, ये दोनों इक्वल है, तो किसके इक्वल, 1 के, तो वैल्यू किसके आएगी, 1/7 के, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है, इधर 10 के पावर 5 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, ठीक है। √2 लिखा हुआ है, इसका निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ये पहले ये वाला जो पावर है 1/n के रूप में आएगा, 1/5 हो गया, ये लॉग हो गया, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, बेस 10 है, ये √2 को हम लोग क्या सीखते हैं, 2 के पावर 1/2। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, किसी भी जिस संख्या का लॉग निकालना वो पावर के रूप में, तो वो पावर कैसे आता है, पहले आता है,
तो 1/5 तो पहले आ गया, और ये क्या था हमारा 1/2 भी पहले आएगा, फिर क्या मिलेगा लॉग बेस 10 और ये 2, अब इन दोनों का आपस में मल्टी तो 1/10 लॉग बेस 10, ये क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छठवीं प्रॉपर्टी हो गई, और इसको ध्यान से देखेंगे, और क्या चीज लिखा हुआ है, ये लॉग किसका है, संख्या x का लॉग बेस कितना है b के पावर n, यानी जो उसका बेस है वो पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला कैसी हरकतें करता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखें और नोट कर लें। तो हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी 7 पढ़ते हैं। 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है, स्टैंडर्ड बेस चेंज रूल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मेरे को कोई लॉग दिया, अगर उसका बेस अगर 5 दे रखा है तो 5 हमको जरूरत नहीं, अगर उसको किसी और बेस की जरूरत है, अगर 7 की जरूरत है तो 5 को 7 में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अगर कोई बेस दिया हुआ है, अगर वो बेस हमको नहीं चाहिए, कोई दूसरा बेस चाहिए, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें इधर लिखते हैं, स्टैंडर्ड 7 प्रॉपर्टी है ना, स्टैंडर्ड बेस चेंज रूल, ठीक है, स्टैंडर्ड बेस चेंज रूल। अभी सिंपल सा समझते हैं, अगर कोई हमारे पास लॉगरिथम दे रखा है, बेस क्या है a और किस संख्या का p लिखा हुआ है इधर, इसको अगर कन्वर्ट किसमें करना है, चेंज इनटू, ठीक है, चेंज इनटू किसमें कन्वर्ट करना है, चेंज। अगर बेस हमको b चाहिए, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, बेस b में, तो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है, अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग जैसे a लिखा हुआ इधर ऐसे हो गया, ठीक है, इक्वल किसके होता है, लॉग, यहाँ जो ऊपर p लिखा होता है वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ लॉग जो बेस में लिखा होता है यहाँ लिख लेते हैं। अब जिस बेस में अगर कन्वर्ट करना होता है, अगर मान लो b में कन्वर्ट करना है तो b लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज रूल प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है, देखो लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्या है, लॉग बेस a p अल्फा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, और एक लॉग बेस b p लिखा हुआ है, इसको हम लोग बीटा के इक्वल मान लेते हैं, और एक तीसरा है लॉग बेस b a इसके गामा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। ये किसके रूप में लिखा हुआ है, लॉग के रूप में। तो इसको पावर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बेस जैसा का तैसा, ये किनारे ये पावर में, ये जो लिखा हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बेस b की पावर कितना हो जाएगा, बीटा, और ये किनारे p इधर आएगा। सेम उसी तरीके से b के पावर क्या लिखोगे, गामा, और a को इधर कर लेंगे 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 है, ये कितना हो गया 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो a की जगह पे क्या रखना है, b के पावर गामा, और इस पूरे के पावर क्या था, अल्फा, इज इक्वल टू क्या मिला, p मिला, ठीक है। अब पावर का पावर लिखा हुआ था, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा गामा हो गया, और इधर क्या हो गया p। अब यहाँ देखते हैं क्या है, इक्वेशन 2 से p की वैल्यू क्या करते हैं, इस वाले p की जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो b के पावर अल्फा गामा हो गया, इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या रखेंगे, p की वैल्यू b के पावर क्या हो गया, बीटा। अब देखो दो चीज आपस में जब इक्वल होते हैं, दो चीज आपस में इक्वल हैं, तो उसका बेस यानी आधार भी इक्वल होगा और पावर भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो ये इसके इक्वल है, बेस तो इक्वल है, ये आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, देखो जो जो वैल्यू हमको दिया था वो रख लेते हैं, ठीक। अल्फा की वैल्यू क्या दिया था, अल्फा की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, ये, ठीक है। तो लिखेंगे लॉग बेस से संख्या p है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या माने, ये वाली चीज, तो लॉग बीटा p, ठीक है। और इस गामा को डिवाइड कर देते हैं, गामा की वैल्यू क्या है, देखो गामा की वैल्यू कहाँ थी, ये वाली, तो लॉग बेस b, और ये हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख लें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई गामा, और सबकी वैल्यू उठा के रख दिए, तो ये मिल गया। और क्या है, देखो कैसे लिखा हुआ है, अगर बेस a है, बेस b में कन्वर्ट करना क्या है, जिस संख्या का लॉग निकालना है, देखो इधर रख लिए, और बेस जिस बेस में कन्वर्ट करना वो लिख लिए, फिर जो बेस में लिखा था अब ये यहाँ पे संख्या बन गया, इसका लघुगणक निकालना, और बेस किसका क्या हो गया, जो ऊपर वाले का बेस वो भी नीचे वाले का बेस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा log 7 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बेस कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में। तो पहले क्या करेंगे, देखो ऊपर और नीचे लॉग लिख लेंगे ऐसे, लॉग लॉग
किसमें कन्वर्ट करना है वो चीज लिख लेंगे। log 10 में कन्वर्ट करना है बेस, तो 10 में हो गया। अब जो 11 लिखा है यहाँ पे 11 लिख लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ बेस में लिखा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम देखो, अगर इधर 8 लिखा हुआ है, इधर 13 लिखा हुआ है, अब बेस यहाँ क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। अगर 8 दिख रहा है, अगर बेस हमको क्या चाहिए, 2 में कन्वर्ट करना होगा, या तो किस में कन्वर्ट करना होगा, या तो 10 में कन्वर्ट करना है, या तो 7 में, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए बोले उसमें करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, लॉग, दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर में लिख लेंगे लॉग। अब किस बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मान लो 10 में बोला है तो 10 यहाँ लिख लोगे, 10 यहाँ बेस, दोनों का सेम हो गया। अब देखो यहाँ 13 है तो 13 ऊपर ऐसे लिख लोगे, यहाँ बेस में जो लिखा है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बेस चेंज रूल प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस चेंज रूल है, ठीक है, बेस चेंज रूल। ध्यान से देखेंगे, कोई सा भी लॉगरिथमिक दिया होगा, अगर बेस कुछ उसका अलग होएगा, अगर दूसरे बेस में कन्वर्ट करना होता है तो यही फॉर्मूला है लॉग। जैसे ये लिखा हुआ है लॉग पी का लॉग निकालना है, बेस कितना है, ए है, तो कन्वर्ट बी में करना है तो लिख लेंगे लॉग पी बेस बी है, फिर बटा में लिख देंगे लॉग बेस बी और ए लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखें। तो अब हम लोग देखते हैं लवगणक की 8th प्रॉपर्टी के बारे में। देखो 8th वाली प्रॉपर्टी क्या है, यानी 8th प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं लवगणक के, ठीक है। तो क्या है 8th प्रॉपर्टी, देखो ऐसा लिखा हुआ, अगर बोला है बी लॉग ए, ठीक है, इस बी के पावर लॉग ए लिखा हुआ है। अब या तो इसको आपस में क्या करें, कन्वर्ट, अभी हो गया, इधर लॉग क्या हो गया, बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर b के पावर log a लिखा हुआ है तो देखो इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो b इधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। ऐसा लिखा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसा है, देखो ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। अब इसमें देखो पहले LHS को सॉल्व करते हैं ना, इसको मान लेते हैं लेट, और x इज इक्वल टू मान लेते हैं b के पावर log a, ऐसा है। अब देखो ये किसके रूप में लिखा हुआ है, देखो पावर के रूप में, इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ है। अगर इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लॉग के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, लॉग लिखेंगे, ये बेस है, बेस को b लिखेंगे, और जो बाहर बैठा हो उसको यहाँ लेके आएंगे, और ये जो है कहाँ लिख देंगे, इधर किनारे पे लेके पावर में है जो, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। अब अभी अभी हम लोग पढ़े हैं बेस चेंज रूल पढ़े हैं, ठीक है। अब बेस चेंज रूल पढ़े हैं, अब यहाँ पे बेस चाहे किसी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, देखो log a की वैल्यू किसके इक्वल लिख लेंगे, log लिख लेंगे, ठीक है, इधर log लिख लेंगे, बेस चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ जो x लिखा हुआ है यहाँ लिख लेंगे, ये जो b लिखा हुआ है यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बेस चेंज रूल से इस वाले को हम लोग कैसे ऐसे लिख लिए, ठीक। अब यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो देखो log x रहने दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू log a इंटू का log b, ऐसे हो गया, ठीक है। पहले को सॉल्व करनी है LHS को तो ऐसा मिल गया। अब दूसरे को भी देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं RHS में, ठीक है। a के पावर क्या लिखा हुआ है, log b, इसको y के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसका फिर से किसके रूप में लिखा हुआ है, इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको पहले किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, log के रूप में। तो फिर से log बेस कितना है a, और यहाँ जो किनारे लिखा हुआ है इधर आएगा, जो पावर में जाके इधर बैठाओगे तो क्या मिलेगा, log b, ठीक है। फिर से इसका बेस चेंज प्रॉपर्टी रूल से, ठीक है, बेस चेंज रूल से देखो log a लिखा हुआ है y है, तो हम क्या लिख लेंगे, ऊपर नीचे log लिखेंगे, फिर ये जो इधर लिखा हुआ ऊपर लिखते हैं, जो बेस में वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो log y हो गया अपॉन log a हो गया, इधर क्या हो गया log b, इसका मल्टीप्लाई फिर से इधर कर देते हैं तो log y की इसके इक्वल हो गया log a इंटू का log b। अब ये देखो ध्यान से कि log x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इतना log a इंटू log b, log y इज इक्वल टू भी क्या, log a इंटू log b। तो इसका मतलब है, क्या मतलब है कि log, देखो यहाँ पे log x इज इक्वल टू इतना और log y इज इक्वल टू इतना है, तो इसकी वैल्यू चाहे यहाँ पे रख दो चाहे इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू log y मिल गया। log से log खत्म, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, y की, और x की वैल्यू क्या माने थे ये, तो b के पावर log a इज इक्वल टू ये क्या माने हो, a के पावर log b, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा होगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं कि अगर 7 log
5 लिखा हुआ है तो ये इक्वल हो सकता है कि इसके 5 के पावर लॉग ये 7 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होता है हम लोग जब डिफरेंशियल पढ़ते हैं तो उसमें डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, उसमें कहीं कहीं आता है तो इसका यूज उधर करते हैं। तो लॉग हम लोग पढ़े एक बार बेस 10 यानी कॉमन लॉगरिथम जिसको बोलते हैं, दूसरा नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक लॉगरिथम बोलते हैं, जिसका बेस किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो हम लॉग एक्स अगर बेस ई होता है तो उसको ln x भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्रॉपर्टी हो गए, और आठों प्रॉपर्टी को अच्छे से देखें और दिमाग में बैठाएं ताकि इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन आए, कभी भी कहीं भी आए, हम लोग आसानी से उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो इसको नोट कर लें। तो एक बार हम लोग लॉगरिथमिक की सभी प्रॉपर्टी को एक साथ देखते हैं। देखिए सभी प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे, लॉग बेस अगर 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की। कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि b की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो यहाँ पे जिस संख्या का लॉगरिथमिक निकालना होता है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी लॉग अगर बेस b और जिस संख्या का लॉगरिथम निकालना वो भी अगर लॉग बेस के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। दूसरी थी, और तीसरी प्रॉपर्टी थी अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस b x1 है प्लस लॉग बेस b x2 किसके इक्वल, लॉग बेस b x1 इंटू x2 था। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी थी लॉग बेस b x1 माइनस का लॉग बेस b x2 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेंगे लॉग बेस b x1 अपॉन x2 लिख लेते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी थे कि लॉग बेस b x के पावर अगर n लिखा होगा तो पावर पहले आ जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं बेस b और ये x हो गया। ठीक है, और छठवीं प्रॉपर्टी क्या थी, छठवीं प्रॉपर्टी थी अगर लॉग बेस अगर पावर के रूप में लिखा हुआ है तो पावर के रूप 1 अपॉन के रूप में आता है, लॉग बेस b x लिख लेते हैं। और सातवां प्रॉपर्टी जो था क्या था, लॉग अगर a इधर क्या लिखा हुआ p लिखा हुआ तो इसको बेस चेंज रूल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, बेस चेंज रूल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लॉग ऊपर नीचे ऐसे लिख लेते हैं हर और अंश में, फिर इधर ऊपर जो लिखा हुआ p इधर लिख लेते हैं, और ये क्या लिख लेते हैं a, और बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक आठवां प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, आठवां क्या है कि अगर a के पावर में log b लिखा होगा तो इसको b के पावर में log a भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 8 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, और इसी 8 प्रॉपर्टी के बेस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 8 प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लें।